तो क्या ममता बनर्जी अब फिर से कांग्रेस का हाथ थाम लेंगी? और आखिर वो 1 घंटे की बैठक क्यों लगातार चर्चाओं में, करीब करीब 1 घंटे की बैठक? कहा यह भी जा रहा है कि इतनी आत्मीयता से इस मुलाकात के मानी क्या है, और क्या वाकई सोनिया गांधी से गले लगकर ममता बनर्जी रो पड़ी? और अब क्या वाकई टीएमसी में दीदी के पास कुछ बचा नहीं है? कांग्रेस ही उनका एकमात्र सहारा है। इंडिया गठबंधन की बात तो है ही है, क्या कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं ममता बनर्जी? बहुत सारे सवाल हैं। पिछले कुछ दिनों से जो मुलाकातों के सिलसिले चल रहे हैं, जिस तरह के घटनाक्रम आ रहे हैं, और उदित राज क्यों ये कह रहे हैं कांग्रेस में आ जाइए और राहुल को अपना नेता मान लीजिए, क्या है इन सब के पीछे? और वो इनसाइड स्टोरी क्या है जिसमें ये इस बात का जिक्र है कि करीब 1 घंटे तक सोनिया गांधी से मुलाकात होती है, गले लगकर फूट कर वो रो पड़ती हैं। कौन? ममता बनर्जी। सिलसिलेवार एक तरीके से इन तमाम चीजों को देखते हैं। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। घटनाक्रम किस तरह से हुए, तृणमूल कांग्रेस में बढ़ती अंदरूनी कलह वो लगातार आप देख ही रहे हैं। विधानसभा में ऋतव्रत लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिए गए हैं, उनके साथ 50 के करीब करीब जो विधायक हैं वो होने का दावा किया जा रहा है। 20 से 21 सांसद नाराज हैं, राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद कह रहे हैं कि नहीं, दीदी तो अराजक हो गई हैं, तानाशाह हो गई हैं। अभिषेक बनर्जी को लेकर नाराजगी के सिलसिले लगातार चल रहे थे। अब इन सबके बीच बड़ा घटनाक्रम ये है, दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई। बैठक के बाद सोनिया गांधी से मुलाकात हुई ममता बनर्जी की, और उसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाकर एक तरह से राजनीतिक विरासत को क्या वो बचा रही हैं, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। 8 जून को नई दिल्ली में जो ब्लॉक की बैठक हुई, इंडिया ब्लॉक की बैठक, उसमें भी वो शामिल हुई, और विपक्षी दलों की ये बैठक थी। इसमें ममता बनर्जी सोनिया गांधी को गले लगाती हुई नजर आई हैं। एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में जो ममता बनर्जी वो बैठी नजर आई। इसके अलावा सोनिया गांधी से मिलने के लिए वो उनके 10 जनपद वाले आवास पर भी पहुंची, और करीब करीब 1 घंटे तक बातचीत चली है। तृणमूल में जिस तरीके के हालात हैं, तृणमूल कांग्रेस में जिस तरह के हालात हैं, ये आपको शिवसेना की याद दिलाएंगे, आपको आम आदमी पार्टी की याद दिलाएंगे। और उन सब हालात के बीच अगर आप कांग्रेस की जो लीडर है उनसे मुलाकात कर रही हैं, और 1 घंटे तक वो मुलाकात हो रही, तो कई मानी इसके निकाले जा रहे हैं। सियासत में कोई साफ जवाब देता नहीं है। ममता बनर्जी के जो पूर्व सहयोगी रहे, जिनके बारे में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ी भूमिका जिनकी थी, अब वो खुद उस राज्य के, उस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, शुवेंदु अधिकारी। तो अलग थलग एक तरह से ममता बनर्जी पड़ चुकी हैं। तो 1 घंटे तक ये मुलाकात हुई है। इन अटकलों के बीच जो कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व सांसद रहे हैं उदित राज, उन्होंने ममता बनर्जी को कांग्रेस में शामिल होने का सुझाव दे दिया। मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूं। उन्होंने कहा टीएमसी पहले ही टूट चुकी है, ज्यादातर विधायक सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं, और अब बचा क्या है, इसके लिए खुद ममता दीदी जिम्मेदार हैं। ये बात भी सामने आई है। उदित राज ने दावा किया कि अगर ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक का संयोजक बनने दिया होता तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 125 से 150 सीटों पर सिमट जाती। ये बात उन्होंने कही है। एक और आरोप इस तरह का जो सांसद है, नीतीश के पार्टी के सांसद है, उन्होंने भी लगाया था बाद में, कि इंडिया ब्लॉक की नाकामयाबी जो है उसकी वजह सबसे बड़ी अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी रहे हैं। तो अब उदित राज उन्हीं सबको कोट कर रहे हैं। भाजपा के अब की बार 400 पार के नारे ने मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई, अतिरिक्त 25-30 सीटों का फायदा मिला, खासकर बिहार में नीतीश कुमार के गठबंधन के समर्थन से। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि यदि भाजपा के लिए चुनाव लड़ती तो सीटें नहीं मिलती। टीएमसी में टूट को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी पर कटाक्ष भी किया, कहा जैसी करनी वैसी भरनी। वो कांग्रेस में आने की सलाह भी दे रहे हैं। इंडिया ब्लॉक की यदि ममता साझेदार बनी रहती तो उन्हें अतीत की गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए, गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए, और राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। थोड़ी सी हिस्ट्री पर मैं आपको ले चलूंगा। अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, ये बात भी उन्होंने कही है। उदित राज ने अरविंद केजरीवाल को भी आड़े हाथों लिया, और बेहद चतुर नेता उन्होंने बताया है। ये एक घटनाक्रम हुआ जिसे लेकर ये विशेष जानकारी। अब सवाल है कि वो 1 घंटे की जो मुलाकात थी उसमें क्या हुआ। दावा ये कि उस मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी जो है वो रो पड़ी। जब उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, 1 घंटे तक 10 जनपद में वो बैठी, और जादू की झप्पी की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस तरह से भी खबरें बनकर आ रही हैं। कांग्रेस और टीएमसी के बीच 30 साल पुराने जो उतार चढ़ाव वाले संबंध हैं, तो बंगाल चुनाव के जिस तरीके से परिणाम आए हैं, अब फिर से
वो जो दोनों हैं, मतलब ममता बनर्जी और कांग्रेस, उनकी नज़दीकियां बढ़ रही हैं। हालांकि कुछ लोग इसे सिर्फ शिष्टाचार से जोड़कर देख रहे हैं। ये खबर भी आपको बताते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, जैसा हमने आपको बताया, और ममता बनर्जी भी पहुंची थी। जब कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें आगे लगकर अपने गले से भी लगा लिया, अपनी बंद कमरे में जब उनकी मुलाकात हुई, तो अपनी पुरानी साथी या सहेली आप इसे कह लें, एक ही पार्टी में दोनों रहे हैं, तो ममता बनर्जी के भी वो असहाय नजर आई। फिर जिक्र इस बात का भी आया कि जादू की झप्पी एक व्यक्तिगत ढाढ़स नहीं है। कांग्रेस और टीएमसी के बीच जो 3 दशक से उतार चढ़ाव चले आ रहे हैं, राजनीतिक दरार, बंगाल में एक दूसरे के वजूद को मिटाने की, शब्द क्या दिया गया इस रिपोर्ट में, खूनी क्रोनोलॉजी का अंतिम और सबसे असहाय पड़ाव था। खूनी क्रोनोलॉजी क्यों कहा जा रहा है कांग्रेस के लिहाज से, वो जान लीजिए। सोनिया की कांग्रेस को अगर पश्चिम बंगाल में किसी ने शून्य किया है तो वो ममता बनर्जी हैं। कैसे? 1997-98 में का ये पूरा घटनाक्रम है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेतृत्व, सोनिया गांधी का जब उभार चल रहा था पार्टी में, तब वामपंथियों के खिलाफ ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने नाता तोड़ लिया। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस का उन्होंने गठन किया, और उसके बाद अगले जो 2 दशक हैं, उन्होंने, ममता बनर्जी ने वामपंथ के साथ साथ, वामपंथियों के साथ साथ, कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ साथ कांग्रेस को भी शून्य कर दिया। कांग्रेस के जो पारंपरिक गढ़ हुआ करते थे, इसमें मालदा है, मुर्शिदाबाद है, उत्तरी दिनाजपुर है, पूरी तरह से ममता बनर्जी ने इन पर अपना एकाधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। अधीर रंजन चौधरी एक कद्दावर नेता रहे हैं, कई बार आपने उन्हें देखा, कई बार उनका टंग ऑफ स्लिप सुर्खियां बन जाता था। ऐसे नेताओं की पूरी राजनीति उन्होंने ख़त्म की, साइडलाइन किया, और फिर उस पर कब्जा जमा लिया। सीट शेयरिंग का भी एक जिक्र आया। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट देने से इनकार कर दिया था, एक भी सीट देने से इनकार कर दिया था। ये भी तब दीदी लगातार जीत रही थी, एकला चलो की उनकी नीति थी, एकला चलो की उनकी पॉलिसी थी। तब उन्होंने कहा कि वो एक भी सीट नहीं देंगी। आलम यह है कि बहरमपुर से उन्होंने यूसुफ पठान को उतारा, 2024 का हम जिक्र कर रहे हैं। बहरमपुर से यूसुफ खान को उतारा, और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्हें ममता बनर्जी ने हरा दिया था। तब दिल्ली में जो कांग्रेस का नेतृत्व है, तब 2024 में जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, तो बहुत अंदर तक नाराजगी रही। इसके बाद जब भाजपा आई है, करीब करीब 207 सीटें भाजपा ने इस विधानसभा चुनाव में जीती हैं, और पूरी बाजी एक तरह से पलट गई। कभी ममता के खासम खास रहे शुवेंदु अधिकारी अब वहां के सीएम हैं। टीएमसी में अंदर खाने फूट पड़ी है। ऋतव्रत जो हैं, जिन्हें पार्टी से निकाल दिया था ममता बनर्जी ने, अब वो टीएमसी के तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए गए हैं। उसके बाद खेल दिल्ली में भी हो गया है। करीब करीब 20 से 21 सांसद ऐसे कहे जा रहे हैं जो खिलाफ हो गए ममता बनर्जी के। तो अब इंडिया गठबंधन में अपनी उम्मीद, अपनी राजनीतिक विरासत तलाश रही है। ऑफर मिल रहा है कि कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए। ये कहा जा रहा है कि क्या कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, उसके पीछे का घटनाक्रम भी मैंने आपको बताया। और कांग्रेस इस संकट में क्या वाकई साथ में खड़ी है, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि सिर्फ कांग्रेस का शिष्टाचार मात्र है। ये कांग्रेस का मात्र शिष्टाचार है। हालांकि जो इस तरह के नतीजे आए हैं, पश्चिम बंगाल में जिस तरह के नतीजे आए, अधीर रंजन बहुत खुश हैं इस तरह के नतीजों से। और इंडिया गठबंधन में किंग मेकर या प्रधानमंत्री पद की दावेदार की जो उनकी पुरानी जिद थी, अब उसका कोई औचित्य, उसका कोई बेस, उसका कोई आधार, उसकी कोई बुनियाद बचती नहीं है। यही हमेशा ममता बनर्जी कहा करती थी, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी, संयोजक की दावेदारी, इंडिया ब्लॉक में महत्वपूर्ण भूमिका, किंग मेकर की भूमिका, वो कुछ भी अब ममता बनर्जी के पास बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो 10 जनपद में ये मुलाकात हुई। दोनों पार्टियों ने इस बैठक के ब्यौरे का, करीब करीब 1 घंटे बैठक चली है सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की। उसी के हवाले से खबर निकलकर सामने आई कि जब सोनिया गांधी और वो गले लगी हैं, एक दूसरे को देखकर जो आंसू हैं वो छलक पड़े हैं ममता बनर्जी के, क्योंकि अब वो अपने राजनीतिक दौर में सबसे असहाय, जो सबसे कठिन दौर उनकी राजनीति का रहा है, उसमें वो खड़ी हुई हैं। कहा यह जा रहा है कि सभी चाहते हैं कि अब अतीत की पुरानी चीज़ों को सब भूलकर सब एक साथ मिलकर काम करें, पर राजनीति में क्या वाकई इतना आसान होता है कि सब आपस में मिलकर एक साथ काम करें? टीएमसी में जबकि बगावत चल रही है, उस दौर में बैठक हुई है।
और दोनों तरफ बगावत चल रही है। ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुसीबत में है, बल्कि दिल्ली में सांसदों के चलते भी वो मुसीबत में है। काकोली घोष जो है वो अलग मोर्चा खोले हुए हैं। रॉय जो थे राज्यसभा के शेखर रे जो थे वो इस्तीफा दे चुके हैं। वरिष्ठ टीएमसी के नेता हैं वो, पर वो कह रहे हैं दीदी अब अराजक है। इन सब के बीच थोड़ा सा संबल उन्हें कांग्रेस से मिला इस इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान। फिर 1 घंटे की मुलाकात, फिर बातें ये कि गले लगकर रोई हैं, और उसके बाद उदित राज ने कहा कि कांग्रेस ज्वाइन कर लो और राहुल गांधी को नेता मान लो। तो क्या इंडिया ब्लॉक की राजनीति या ममता बनर्जी की राजनीतिक अस्तित्व में कोई आमूलचूल परिवर्तन आने वाला? सवाल वही जस का तस बरकरार है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। क्या वापस कांग्रेसी हो जाएंगी ममता बनर्जी, या टीएमसी के साथ अपनी पार्टी को बरकरार रखते हुए कांग्रेस के साथ वो कदम ताल कर पाएंगी? भाव बदलने होंगे, जानकार ये कहते हैं। बाकी सियासत है, यहाँ ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है ना परमानेंट दुश्मन। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बात बोली थी। बहुत दिलचस्प मोड़ लेने वाली है राजनीति। आगे भी इसके अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।